नमस्कार साथियों। और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी जो है यूपी टेट को लेकर सीरीज चल रही थी, आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो है हिंदी का 2015 का जो भी पेपर आया था उसको आज हम देखते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। ऑप्शन ए, क्वेश्चन ए जो पहला, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो सभी साथी बताएंगे अष्टछाप के कौन कवि नहीं है। ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी परमानंद दास या ऑप्शन डी नंददास। चलिए साथियों, तो इसको देखते हैं। तो देखिएगा अष्टछाप के जो कवि कौन नहीं है, तो जो नाभादास है यह अष्टछाप के कवि नहीं है। तो चलिए साथियों, यह जो प्रश्न है अष्टछाप को लेकर, इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल जो है ठीक से याद रखिए, क्योंकि यह जो है कई बार पेपर में जो है आया हुआ है यूपी टेट के। हम भी इसलिए बता सकते हैं क्योंकि मैं भी जो हूँ, जो केंद्रीय विद्यालय सेलेक्टेड हूँ, जो भी एग्ज़ाम हुआ था पिछला वाला उसमें ही सेलेक्ट हुआ था। तो चलिए साथियों, इसलिए जो है हमको पता है कि किस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं। तो इसमें जैसे है कि अष्टछाप जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसमें जो है नाभादास जो है इसके कवि नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार कि जो नाभादास जो है अष्टछाप के जो है कवि नहीं है। अष्टछाप की जो है स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ ने जो है सन 1565 ईस्वी में जो है 4 वल्लभाचार्य के तथा 4 अन्य शिष्यों को मिलाकर किया था। तो चलिए देखते हैं वल्लभाचार्य के जो शिष्य कौन थे। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास तथा कृष्णदास। जबकि विट्ठल नाथ के कौन शिष्य थे इसमें, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो इसको याद रखिएगा। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आप सभी ने आशा है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता जो है यह किसका निबंध है। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी पद्म सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा आचरण की सभ्यता जो है सरदार पूर्ण सिंह है, इनकी जो है निबंध है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। तो जो आज का अगला प्रश्न है, तो चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न क्या है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन ए आत्म साक्षात्कार कहा जाएगा, स्वानुभूति कहा जाएगा, अनिर्वचनीय कहा जाएगा या रहस्य कहा जाएगा। सभी बताएंगे किसको क्या कहा जाएगा। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके इसे जो है अनिर्वचनीय जो है कहा जाता है। चलिए साथी जो अन्य है उसको भी देख लिया जाए। तो जो है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जैसे उसे अनिर्वचनीय कहा जाएगा। स्वयं के बारे में ज्ञान होना या भी स्वयं के बारे में जानना जो होता है उसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। इसके बाद आता है किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना स्वानुभूति होता है। क्या होगा? स्वानुभूति होगा। और जो है जो बात किसी को ना ज्ञात हो उसे रहस्य कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? उसे रहस्य कहा जाएगा। तो चलिए साथियों इसको याद रखिएगा। तो जो इस तरीके से जो आपने देखा होगा कई अभी तक 2-3 सेट पेपर में जो है इस तरीके के जितने भी आ रहे हैं इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि जो है इस तरीके के प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए साथियों आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अभी कल ही जो है स्थायी भाव को लेके जो प्रश्न बने थे, तो देखिए आज फिर से आ चुका है। तो सभी साथी बताएंगे उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन ए करुण रस का, ऑप्शन बी वीर रस का, ऑप्शन सी हास्य रस का, ऑप्शन डी श्रृंगार रस का। सब साथी बताएंगे। तो जो उत्साह जो है यह जो होता है वीर रस का जो होता है स्थायी भाव होता है। किसका? वीर रस का स्थायी भाव होता है। चलिए अन्य जो है स्थायी भाव को जो है एक बार रिवाइज कर लिया जाए। तो सब साथी बताएंगे रस और जो स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का क्या होता है? श्रृंगार रस का रति होता है। हास्य रस का क्या होता है? हास्य रस का हास होता है। करुण रस का क्या होता है? करुण रस का शोक होगा। रौद्र रस का जो होगा क्रोध होगा। वीर रस का उत्साह होगा। और जो भयानक रस का भय होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है भयानक रस का भय होगा। विभत्स रस का जो होगा जुगुप्सा घृणा। अद्भुत रस का विस्मय होगा। और शांत रस का जो होगा निर्वेद होगा। अगर यदि ये जो 3 है इनको आप ना भी याद करें तो भी जो है उससे आपका चल सकता है, क्योंकि मुख्यतः जो है ये जो ऊपर के जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। वात्सल्य रस का वात्सल्यता होगा। भक्ति रस का जो होगा ईश्वर विषय करती होगा। और प्रयाण रस का स्नेह होगा। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कवितावली के रचनाकार कौन है। सभी साथी बताएंगे कवितावली के कौन रचनाकार है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी जायसी,
ऑप्शन सी तुलसीदास या ऑप्शन डी धनानंद है। सब साथी बताएंगे। तो जो होगा कवितावली के जो रचनाकार हैं यह जो है तुलसीदास है। चलिए साथी इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनके जो है रचनाओं को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनकी रचनाएं याद करनी होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे अष्टछाप हो गया, इन सब यही कुछ चीज़ें हैं जिनको याद करना है। उसके अलावा तो बाकी जो आम हिंदी जो होती है आपकी, जो अन्य एग्जामों में पूछी जाती है उसी तरीके से पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो कवितावली जो है ब्रज भाषा में जो है रचित गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। यह मुक्तक काव्य, उसके बाद कवित्त या छप्पन छंदों में जो है 7 खंडों की रचना है। तो ये 7 खंडों की रचना है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैली महामारी का तथा कलिकाल का वर्णन किया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित अन्य रचनाएं कौन सी? तो ये रचनाएं याद रखिएगा। बैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और बरवै रामायण जो है यह जो होगी हैं। इसके अलावा जो है जबकि सूरदास की कौन सी? सूरसागर, सूरसारावली और जो है साहित्य लहरी जो है इनकी यह है। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो है जो सूरदास की सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी है। चलिए साथियों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न है भूषण जो है किस काल के कवि हैं? तो भूषण जो है ऑप्शन ए वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आदिकाल के कवि हैं। तो सभी साथी बताएंगे। तो जो भूषण जो है यह जो है रीति काल के जो है कवियों में से एक है। तो चलिए साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं। चलिए ये देखिए आ चुका है प्रश्न कि यह जो है इसके बारे में कि भूषण रीति काल के कवि है। और भूषण 1613 से 1715 तक इनका जो जीवन काल था। इनका जो जन्म जो था तिकवापुर कानपुर में हुआ था। भूषण आचार्य चिंतामणि जटाशंकर तथा मतिराम के भाई थे। भूषण महाराज छत्रसाल तथा शिवाजी के आश्रय में थे। और भूषण वीर रस के कवि हैं। तो इसको याद रखिए भूषण किसके हैं? वीर रस के कवि हैं। और चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। और जो है शिवराज भूषण, शिव बावनी और छत्रसाल दशक आदि भूषण के प्रमुख काव्य हैं। तो इसको याद रखिएगा शिवराज भूषण, शिव बावनी और छत्रसाल दशक इनकी जो है प्रमुख जो है काव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका जो है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो जो विनय पत्रिका की जो भाषा है सभी साथी बताएंगे। अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है या अपभ्रंश है। तो विनय पत्रिका जो है यह जो है ब्रज भाषा में, इसको याद रखिएगा। और यह किसके द्वारा रचित है? तो यह जो है तुलसीदास के द्वारा जो है रचित है। चलिए साथियों थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका एक गीति काव्य है जो ब्रज भाषा में रचित है। देखिए ब्रज भाषा में रचित है, जिसका मुख्य रस जो है भक्ति रस है। और तुलसीदास जी ने जो है राम के दरबार में अर्जी रखने के रूप में जो है विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना की थी। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि टा वर्ग जो है टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन आता है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य या ऑप्शन डी दंत। तो टा आपको पता होगा कि जो है ये मूर्धन्य में आता है। टा जो होता है तो इसको याद रखिएगा। टा किस में आता है? मूर्धन्य में आता है। इसको याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा ये कठिन नहीं होता है। इसको अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे कि चलिए एक बार बताया गया था कि जो कंठ से कौन होगा? का वर्ग कंठ। इसको का से कंठ याद कर लीजिएगा कि जो का वर्ग जो होगा यह कंठ से हो जाएगा। कौन सा? का वर्ग कंठ से होगा। उसके बाद जो है तालु, तालु से कौन सा होगा? चा वर्ग होगा। अब मूर्धन्य जो होता है इसको जो होता है या जो है टाठा डाढ़ा ड़ा होता है। इसको याद रखिएगा। दंत से जो होगा ताथा दाधा होगा। उसके बाद वत्स जो होता है या नारा लाशा। ओष्ठ से पाफा भामा। तो देखिए ओठ और जो होता है कंठ को याद करना काफ़ी आसान होता है। उसके बाद तालव्य जो होता है इसको चा से आप याद कर सकें। मूर्धन्य टाठा डाढ़ा बड़ा। उसके बाद जो हो गया आपका अगला आता है दंतोष्ठ से वा फा और जो है स्वर यांत्रिका से हा। चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा है? कंठ से कौन सा हो गया? काखा गागा अंगा। कौन सा? काखा गागा अंगा। का से कंठ, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तालव्य, तालु से कौन सा होगा? चाचा जाजा इया। तो तालव्य से कौन सा है? चाचा जाजा इया। फिर आता है मूर्धन्य, मूर्धन्य से कौन सा है? टाठा डाढ़ा ड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंत से दांतों से की सहायता से कौन सा होगा? तो ताथा दाधा। फिर वत्स से कौन सा होगा? तो ये नारा लास
ना ला रसा, उसके बाद जो ओष्ठ से होता है पापा भा मा, फिर दंतोष्ठ से वा फा, दंतोष्ठ को याद रखिएगा, दंतोष्ठ से वा और फा, फिर जो स्वर यंत्रिका से हा, क्योंकि दंतोष्ठ से इसलिए क्योंकि ये दो हिस्सों का जो है इसमें प्रयोग होता है, तो वा और फा इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। यह सभी को पता होगी, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? आप सबको पता ही होगा, प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राम कुमार वर्मा। तो जो होता है अंधेर नगरी के जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इसके लेखक हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? तो जो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? जगनीक, खुसरो, सरहप्पा या गोरखनाथ। तो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि जो थे खुसरो जो थे या जो थे आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि। चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न क्या है? पेड़ से बंदर कूदा। आपको बताया गया था, कल भी बताया था कि जब कोई किसी से अलग होता है तो कौन सा क्या होता है? अपादान होता है। क्या होता है? अपादान होता है। से देखिए, कभी भी आप लोग जो हैं एक टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस चीज़ को जो है याद ना रखिएगा कि से है तो हम इसको अपादान कर सकते हैं, से ना करके जब कोई अलग होता है तो ये जो होता है अपादान होता है। तो पेड़ से बंदर अलग हो रहा है तो यह अपादान होगा। और जो है चलिए इसको एक बार फिर से कारक चिन्हों का जो एक बार देख लेते हैं। कारक चिन्ह हम लोगों ने कल भी कई बार देखे थे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होता है, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, इसमें समय नहीं देंगे, कल अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था क्या था, तो रति था, आप लोग देख सकते हैं, इसको अभी देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली। तो देखिए तद्भव क्या होता है? देखिए दो चीज़ होती है, एक तत्सम होता है, तत्सम होगा, और दूसरा होता है तद्भव हो गया। तत्सम मतलब कि उसके समान, किसके समान? तो जो पहली हमारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, तो संस्कृत के समान, तो वह होगा तत्सम। तो तत्सम होता है जब कोई संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम होते हैं, और संस्कृत के जो अलग शब्द होते हैं संस्कृत को छोड़ के वह जो होते हैं तद्भव चले जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें बताइए अगर देखा जाए तो कौन सा इसमें संस्कृत का लग रहा है आपको? तो भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली, तो यह तीनों हैं। वह तद्भव का होते हैं जो संस्कृत के नहीं होते हैं, तो यह मछली होगा। इसको फिर से एक बार देख लीजिए। जो तत्सम कौन होता है? तत्सम जो होता है, तो तत् का मतलब उसके और सम मतलब समान, तो किसके समान? तो तत्सम मतलब किसके समान? तो यह हम देखेंगे संस्कृत के समान। हमारी मुख्य पहले भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, इसलिए उसको हम संस्कृत के समान हो जाता है। और तद्भव जो होता है बाद की जो चेंज हुई है जो संस्कृत से, तो उसको तद्भव में कहेंगे। तो यदि संस्कृत का कोई शब्द मिलता है तो उसको हम तत्सम में लेते हैं, और तद्भव होता है संस्कृत से कोई भी अलग शब्द मिले तो वह हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितने जो है मात्राएं होती है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 13। सभी साथी बताएंगे। तो जो चौपाई में कितनी होती है? तो जो चौपाई में जो होता है वह जो है कुल 16 मात्राएं होती हैं। सभी साथी बताएंगे। कल जो है आपको दोहा बताया गया था, तो दोहा का बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दोहा में कितनी मात्राएं होती है। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तेरी बरछी ने खलन में जो है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है कुल यमक अलंकार जो है कौन सा है? यमक अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो है हिंदी प्रदीप का जो है पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। चलिए देख लेते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। हिंदी प्रदीप 1877 में प्रकाशित हुआ, तो यह एक मासिक पत्रिका है। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाल बोधनी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके अलावा जो है आनंद कादम्बिनी तथा नागरी नीरद पत्रिका का संपादन जो है बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। प्रताप नारायण मिश्र ने जो है ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सूर्योदय। जो है सूर्योदय का जो है संधि विच्छेद कीजिए। तो जो है सूर्य धन उदय जो होगा इसका संधि विच्छेद होगा। ये तो आपको पता ही होगा, ये हमको जो है उम्मीदें हैं कि आप लोग पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? सभी साथी बताइए। अव्यय भाव समास,
तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास सभी बताएंगे। तो यथाशक्ति में जो है जो होता है अव्ययभाव समास होता है। देखिए, जब कोई भी समास हो उससे पहले जो ऐसा वर्ण हो जिसका कोई भी अर्थ ना निकलता, जैसे यथाशक्ति, तो यथा का अकेले कोई जो अर्थ नहीं निकलता है तो यह जो है अव्यय हो जाता है, इसीलिए हम इसे अव्यय भाव कहते हैं कि अव्यय जो भी है इसका जो है कोई भी अर्थ नहीं निकलता पहले शब्द का, तो इसलिए अव्यय भाव कहा जाता है। ये अभी 2-3 सेट और हो जाने दीजिए, फिर जो है आपको कुछ टॉपिक का भी जो है आपको करा दिया जाएगा, जिससे कि आपको जो है ज़्यादा जो है समस्याएं ना है। हिंदी में जो है, हिंदी में बाकी तो कहा जा सकता है मगर हिंदी में आपको इतना करा दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम से जो है पहले कोई भी जो समस्या नहीं रहेगी। चलिए आगे देखते हैं, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो जैसे सभी बताएंगे, अभी बताया ना तद्भव, जो भी संस्कृत का शब्द ना उसे ढूंढिएगा, तद्भव होगा। चलिए आगे देखते हैं, मधुप, भ्रमर, मधुकर या भंवरा, सभी साथी बताएंगे क्या होगा। तो आपको पता होगा कि देखिए, मधुप संस्कृत का हो जाता है, भ्रमर संस्कृत का हो जाता है, मधुकर भी होता है, भंवरा जो होता है, भंवरा किसको, भंवरा का संस्कृत क्या होगा, तत्सम, यह तो खुद ही भ्रमर का होता है भंवरा, तो इसका जो सही आंसर होगा तद्भव भंवरा होगा, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मुद्री का तत्सम शब्द कौन सा होता है। तो यह हो जाता है मुस्वे, मुंदरी, मुद्रिका या मुद्रिका। तो मुद्रिका जो तत्सम बताना है तो मुद्रिका जो होगा यह जो होता है तत्सम होता है। आपको तत्सम और तद्भव की एक क्लास जरूर जो है आपको एक बार देखा जाएगा, जिससे कि आपको सारी ट्रिकें बता देंगे कि तत्सम और तद्भव को हम किस तरीके से छांटते हैं। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है कौन सा निबंध नहीं लिखा गया है। अशोक के फूल, कुटराज, विचार प्रवाह या व्रत और विकास। तो जो व्रत और विकास जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए साथियों, काफ़ी समय हो गया, अब तेजी से जो है इनको जो है एक बार देख लेते हैं सारे प्रश्नों को। चलिए आगे देखते हैं, दुल्हिन गावोही मंगल चारा हर घड़ी आए, राजा राम भरतार, ये जो है यह पंक्तियाँ जो है किसने लिखी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या जयदास। तो यह जो पंक्तियाँ जो है यह जो है कबीरदास के द्वारा जो है लिखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कौन है, मृगावती किसकी रचना है। तो मृगावती जो है ऑप्शन है उस्मान, मंझन, कुतुबन या जायसी। तो मृगावती जो है यह जो हो गई आपकी कुतुबन की जो है यह रचना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी का शब्द है। जो है सभी साथी बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय, तो आपको पहले बताया गया था कि जब किसी शब्द से रा निकलता है तो उसके करेक्ट अगले वाले शब्द पे हम रा की मात्रा लगाते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय, तो ता पे जो है रा की मात्रा आ रही है बोलने पे, तो उसका अगला शब्द जो होगा उस पर रा की मात्रा लगेगी। चलिए साथियों आगे देखते हैं, आगे कुआं पीछे खाई, तो इसके लिए क्या अर्थ पाया जाएगा। चारों तरफ जल से जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत होना, और जो है बीच में निकल भागना। तो दोनों ओर मुसीबत होना जो होता है यह होता है आगे कुआं और पीछे खाई। रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली है भोजपुरी। तो रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी है। चलिए साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख भी लेते हैं कि यह जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत 1570 अवधी भाषा में यह रचित एक महाकाव्य ग्रंथ है। रामचरितमानस में जो है गोस्वामी जी ने जो है राम कथा का वर्णन किया है। मानस में जो है 7 कांड या सोपान है, जो क्रमशः इस प्रकार है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, जो किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। तो चलिए साथियों, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें नामकरण जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद कर लीजिएगा कि यह जो है किसने किया था, और इसको अलग से भी इस प्रश्न को याद जरूर रखिएगा। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, और जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और डॉक्टर डी पे होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह जो है इसका जो सही आंसर होगा कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। एक चीज़ और भी इस प्रश्न में पहले बता देते हैं कि यह जो नाम है कि महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, इस नाम को कई बार आप लोग लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसको जो है यह शब्द ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इसकी जो है सही जो है शुद्ध शब्द लिखने में भी जो है इसका नाम कई बार पूछा गया है, तो इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, इस जो प्रश्न को एक बार जरूर देख लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो है यह जो है चारण काल किसने कहा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने, बीज पवन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज पवन, वीर गाथा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इसके अलावा सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आदि काल आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने अब ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो चलिए साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जो है उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम, ए पतन, बी अपकर्ष, सी अपभ्रष्ट या विकर्ष। तो इसका जो होगा सभी साथी बताएंगे। तो उत्कर्ष का विलोम जो होगा अपकर्ष होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या है, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन हैं। तो ऑप्शन ए बाबू महादेव शेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या जो है अंबिका प्रसाद व्यास। तो यह जो है इसका सही आंसर सब साथी बताएंगे। तो यह जो होगा इसका सही आंसर होगा आनंद कादम्बरी के संपादक जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है इसके जो है सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ जो है आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। और जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके कोई अन्य सजेशन हो या फिर जो है आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए साथियों धन्यवाद।